हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस में। जी हां, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हां, 25 जून 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और 2022 तक के इसके टारगेट्स रखे गए थे कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। कुछ लोग जिनके पास कच्चा मकान है या फिर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत कम एरिया में कंस्ट्रक्टेड है, उनको एक्सटेंड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी या फिर किसी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। वो प्रोवाइड करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, राइट। तो दो पार्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रूरल एरियाज एंड प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज, क्योंकि स्कीम इतनी बहुत बड़ी है तो एक वीडियो में ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो रूरल एरिया के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, अर्बन एरियाज में जो मिनिस्ट्री गवर्न करेगी दैट इज़ मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। और इस स्कीम को जो है 4 तरीके से लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया गया है इनफैक्ट। तो फर्स्ट वन इज़ फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलर्स, राइट। तो 1-1 लाख की पर हाउस, 1 लाख पर हाउस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू कंस्ट्रक्ट द एरियाज हाउसेज फॉर स्लम डवेलर्स। स्लम डवेलर्स के लिए जो है घर बनाने के लिए 1 लाख की जो है असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी बाय प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। सेकंड जो है वो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। जी हाँ, अगर आप किसी बैंक में जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंडीशन है कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आप आने चाहिए। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में डिस्कस करूँगा और स्पेशली हम फोकस करेंगे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम पर ही। इसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज जो है EWS, LIG, MIG1, MIG2 अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन की गई है। उनके हाउस एरियाज़, कारपेट एरियाज़ क्या होंगे, उनके इनकम क्राइटेरिया क्या होंगे, ठीक है, उनको कितनी % की सब्सिडी दी जाएगी, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा ये मैटर करता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी में। और थर्ड है फ्रेंड्स अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, राइट। तो मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें इनकी कंडीशंस है कि मिनिमम 250 हाउसेज होने चाहिए और 35% हाउसेज जो हैं EWS कैटेगरी। आपको मैं आने वाले कुछ मिनट्स में सारी कैटेगरीज बताऊंगा। तो EWS कैटेगरी इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए 35% हाउसेज अलॉट किए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 लाख पर EW फैमिली मीन इकोनॉमिकली वीकर फैमिली के लिए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे 1.5 लाख रुपीज़। फोर्थ जो है वो है सब्सिडी फॉर इंडिविजुअल, राइट। अगर कोई भी इंडिविजुअल वो सब्सिडी लेना चाहता है डायरेक्टली फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस और फॉर एक्सटेंशन, तो वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पे जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है सब्सिडी के लिए। इसमें कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स। पहली तो कि ये सिर्फ और सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका हाउस जो है वो 30 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए, राइट। अगर 21 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए अगर आप एक्सटेंड करा रहे हैं उसे, राइट। और अगर आप नया कंस्ट्रक्ट कराने चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन जो है 30 स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, राइट। तो अगर एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो 21 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए आपका एग्जिस्टिंग जो हाउस है। एक्सटेंशन होती है तो एटलीस्ट 9 स्क्वायर मीटर्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी चाहिए, तभी जो है EWS कैटेगरी को 1.5 लाख तक की सब्सिडी जो है इंडिविजुअली इसमें दी जाएगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के बारे में, किस तरीके से आप जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले जी एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए और अगर है भी तो वो जो है 21 स्क्वायर मीटर से कम में कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है इनकम के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। इनकम कुछ मिनट्स में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको डिवाइड किया जाएगा। इनकम प्रूफ जो है आप या तो ITR या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा दे सकते हैं। तीसरा जो है
फीमेल पार्टिसिपेंट का होना मस्ट है। अगर आप कोई भी नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे फीमेल का वो प्रॉपर्टी जो है या तो फीमेल के नाम पे होनी चाहिए या फिर फीमेल उसमें एक पार्टिसिपेंट एक एप्लीकेंट होना चाहिए, राइट। यस, अगर एग्जिस्टिंग हाउस है आपका और उसको आप एक्सटेंड करा रहे हैं तो उसमें होना ज़रूरी नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि कुछ टाउन्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं इन स्कीम्स के अंडर, तो आपका जो टाउन है वो उस स्कीम जो है उसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए, राइट। फिफ्थ जो है एज क्राइटेरिया 21 से लेके 70 ईयर्स तक की एज के लिए ही एप्लीकेंट एलिजिबल है स्कीम के अंडर। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज जो है इसमें डिवाइड की गई है। देखिए पूरी स्कीम जो है 4 कैटेगरीज में पूरी स्कीम जो है एप्लीकेंट्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सेकेंड वन इज LIG, लो इनकम ग्रुप। Third one is MIG 1, right, and middle income group 1, and fourth one is MIG 2, means middle income group 2. And इनको दी जाने वाली सब्सिडी इन्हीं कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप वो कहलाता है जिसकी इनकम 3 लाख से कम हो, और सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम नहीं, फैमिली की इनकम मानी जाएगी। पूरी फैमिली की इनकम जो है उसमें जो है उनके बच्चे और उसकी वाइफ स्पाउस जो है वो भी काउंट होंगी, राइट। तो पूरी फैमिली की इनकम 3 लाख से कम होगी अगर, तो दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा जो है LIG, लो इनकम ग्रुप, उनकी फैमिली की इनकम जो है 3 लाख से 6 लाख तक होगी, फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख। MIG 1 6 लाख अबव 6 लाख टू 12 लाख। MIG 2 अबाउट 12 लाख टू 18 लाख, राइट। अब सब्सिडी किस तरीके से दी जाएगी? सब्सिडी जो है दी जाएगी 6 लाख रुपए तक LIG और जो है EWS कैटेगरी को, राइट। अगर आप लोन लेते हैं तो 6 लाख तक के अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी? दैट इज 6.5%। वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 2,67,000 होता है, एंड दैट इज अपफ्रंट सब्सिडी, राइट। अपफ्रंट का मतलब है कि जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है और NHB को आपका प्रपोजल जाता है तो आपके जो है लोन में अपफ्रंट एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको लोन दिया गया 6 लाख रुपए का, तो आपकी सब्सिडी आती है 2.2 लाख, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 6 लाख माइनस 2.2 लाख, मीन्स 3.8 लाख पे ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो है MIG, तीसरी कैटेगरी MIG 1, उसके लिए जो है जो लोन अमाउंट रखा गया है वो 9 लाख तक रखा गया है। जो इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलेगी 9 लाख तक मिलेगी, बट उनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो 4% की ही मिलेगी लो इनकम ग्रुप में, और जो है EWS कैटेगरी में वो 6.5 थी, इसमें जो है वो 4% तक मिलती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली वो होगी 2,35,000 तक। उसके बाद MIG 2 कैटेगरी को जो सब्सिडी मिलेगी वो 3% की मिलेगी, और वो 12 लाख रुपए तक के लोन पे मिलेगी, राइट। और ये होगी लगभग 2,30,000 रुपये। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को जो है अलग अलग इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में जो लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाती है अपफ्रंट, मींस उस पर जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से वो डेबिट हो जाती है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कारपेट एरिया, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग कारपेट एरिया मींस उनकी कारपेट एरिया की एलिजिबिलिटी रखी गई है। जैसे EWS कैटेगरी के अंडर जो है अगर 30 स्क्वायर मीटर्स तक की कंस्ट्रक्शन है तो ही वो एलिजिबल होंगे, 30 स्क्वायर मीटर्स, राइट। और यही क्राइटेरिया जो है लो इनकम ग्रुप के लिए रखा गया है 60 स्क्वायर मीटर्स। MIG 1 के लिए जो है ये क्राइटेरिया 160 स्क्वायर मीटर्स है, और जो है MIG 2 के लिए ये 200 स्क्वायर मीटर्स रखा गया है। तो ये था पूरा इनका क्लासिफिकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये है कि EWS कैटेगरी इनमें सब में से एक ऐसी कैटेगरी है जो चारों पॉइंट्स मैंने बताए, एक स्लम रिहेबिलिटेशन वाला, एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी, राइट, प्राइवेट पार्टनरशिप, और एक जो है इंडिविजुअल एप्लीकेशन। तो इन चारों में EWS कैटेगरी का फैमिली या फिर इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई कर सकता है।
इसके अलावा चारों में से एक सिर्फ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम एक ऐसी है जिसमें MIG-1, LIG और MIG-2 और EWS सब अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज जो है उनमें MIG, LIG जो है एप्लीकेबल नहीं है, उनमें उनके एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, एक और डाउट ये होगा फ्रेंड्स आपके दिमाग में कि लोन जो है कितने साल का होना चाहिए। देखिए, वैसे जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी वो 20 ईयर्स तक के लोन के लिए दी जाएगी जो इन्होंने रखा है। बट आप अगर लोन 20 ईयर्स से नीचे या 20 ईयर्स से ऊपर भी रखते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी में मिलने वाला अमाउंट जो है वो वेरी करेगा, क्योंकि अगर आपने लोन अपना 20 साल से कम का कराया है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलने वाली है वो कम होगी। और मैक्सिमम आप भले ही 30 ईयर्स का करा लीजिए, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट सब्सिडी रखी गई है वो 2,67,000 रखी गई है। उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिल सकती। जितने कम ईयर्स का कराएंगे उतनी इंटरेस्ट सब्सिडी आपको कम मिलेगी। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज। होप सो आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है या फिर आप रेंट के मकान पे रह रहे हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सारी डिटेल्स जो है आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और FAQs कुछ जो आपकी जनरल क्वेरीज रहती है वो भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।